सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिला आकांक्षा टोप्पो, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल बहुत सुर्खियों में चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका DRX अमित कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अभी आकांक्षा टोप्पो नाम की एक युवती ने हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रामविचार नेताम जी के खिलाफ एक अभद्र पूर्वक, अमर्यादित और सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जो कि निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहा जा रहा है। और उनके चाहने वालों ने या उनके कार्यकर्ता कह लीजिए, उनके फैंस कह लीजिए, जो भी XYZ, कुछ लोगों ने जैसे कि बैकुंठपुर, अंबिकापुर कोतवाली थाना और हमारे बलरामपुर के अंतर्गत भी थाने में जाकर बाकायदा लिखित रूप से FIR दर्ज करवाया है और उसका एक फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा है कि हम माननीय रामविचार नेताम जी के खिलाफ जो युवती वीडियो बनाई है और अभद्र अमर्यादित बातें कही है, उसके खिलाफ हम थाना में FIR दर्ज करवाते हैं कि जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक और एक आम नागरिक के द्वारा राज्य के इतने बड़े मंत्री को गाली गलौज करना, अभद्र बात करना सही नहीं है। हम प्रशासन से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की डिमांड करते हैं, जो कि समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और अपील करते हैं कि उस सख्त सजा सुनाई जाए। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि उसको सजा सुनाई जाए आकांक्षा टोप्पो को, क्योंकि वो हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, जो हमारे लीडर हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ अपने एरिया के ही नहीं, अपने एरिया के तो लीडर हैं, उसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का लीडरशिप कर रहे हैं और एक भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने ये पोस्ट डाला है FIR करवा के, उनका तो पोस्ट डाल दिए, ये FIR करवाना है आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ कि माननीय मंत्री जी के खिलाफ ऐसा अभद्र टीका टिप्पणी क्यों करी। उनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी उन गरीबों के प्रति भी FIR दर्ज करवा के और वैसा ही FIR कॉपी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आज हमने फलाने के दिक्कत, फलाने को ये परेशानी हो रहा था, उसको मुआवजा नहीं मिला था, उसके साथ गलत हुआ, उसका कोई व्यक्ति जमीन हथिया लिया है, उसका रकबा कम कर दिया हमारे छत्तीसगढ़ के किसान में, हमारे एरिया के, हमारे जनपद पंचायत के अंदर, हमारे जिला पंचायत के अंदर, फलाने ग्राम के अंदर फलाने किसान का रकबा कम कर दिया गया। उसके सपोर्ट में हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि स्थिति का जायजा लेकर और जो इसमें दोषी है, जिस पे गलती है, उसको न्याय मिले। ऐसा करके भी किसी का इज्जत जा रहा हो, किसी का राशन का चावल न मिलो, किसी का आवास का घर नहीं पास हो रहा हो, वो अधिकारियों का चक्कर काट रहा होगा, किसी का दफ्तर का चक्कर काट रहा होगा, अधिकारी बोल देते हैं कि बाद में आना, 500 लगेगा, 1000 लगेगा, 4 दिन बाद होगा, अभी अप्रूवल करवा दिए हैं, आएगा, ये सब घूमते हैं। क्या उनके भी दिक्कत परेशानी को वो सोशल मीडिया पे जाते हैं और फोटो खिंचा के बाकायदा उसमें प्रेषित करते हैं कि आज हमने फलाना के घर में आया, इसका जायजा लिया और प्रशासन से हमने अपील की कि जो भी इसमें गलती है, जिसका भी गलती है, इनको उनका हक दिलाया जाए। नहीं, कभी नहीं किया। मैं किसी को नहीं देखा कि किसी का पोस्ट डालते हैं। फिर आज रामविचार नेताम के सपोर्ट में इतना वीडियो और फोटो अपलोड कर रहे हैं। हम भी करेंगे, अच्छी बात है, हमारे मंत्री हैं, हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम भी करते। लेकिन सिर्फ यहां मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग उन गरीबों का पहले वहां माननीय रामविचार नेताम जी का नेतृत्व करने से पहले, और एक चीज और, आकांक्षा टोप्पो ऐसा तो नहीं है कि पहले रामविचार नेताम को ही पहला वो इंसान है जिनको वो ऐसा अभद्र टीका टिप्पणी करी है। वो तो इससे पहले राम कुमार टोप्पो, जो सीतापुर के विधायक हैं, उनके ऊपर भी करी है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति भी टीका टिप्पणी की है। वो भी तो एक बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, बीजेपी के ही मंत्री थे। तो आप लोगों ने उनके खिलाफ तो नहीं जाके थाना में वो किया कि हाँ हमारे महिला बाल विकास मंत्री के खिलाफ भी आकांक्षा टोप्पो ऐसा अभद्र बात का, हम इसको भी FIR करवा रहे हैं, और राम कुमार टोप्पो के खिलाफ भी ऐसा टीका टिप्पणी करी है, उसमें भी FIR हुआ या किया जाना चाहिए, ऐसा तो आप लोगों ने नहीं बोला। वो भी तो बीजेपी के ही फैमिली थे, जो हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है उसके ही सदस्य थे, उसके ही परिवार थे, पूरा परिवार है।
लेकिन उनके खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। रामविचार नेताम जी के सपोर्ट में आके उन्होंने FIR दर्ज करवाया। रामविचार जरूर हमारे कृषि मंत्री हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, एक अच्छे नेता हैं, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट में FIR करवाना किस हद तक सही है? उनको सपोर्ट करने से पहले आप अपने पड़ोस के गरीब को जाके देखिए कि उसके घर 2 वक्त का रोटी बनता है कि नहीं बनता है, उसके यहाँ खाने को हलाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। कोई मरता है, सब लोग सपोर्ट करेंगे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, उनको श्री चरणों में स्थान दे। आज हमने आया और फलाने के बहू का दाह संस्कार में 10 कर्म में हम उपस्थित होकर जो मृत आत्मा है उसके शांति मिले, ईश्वर से प्रार्थना की। ऐसा करके फोटो सब लोग डाल देंगे, वो कोई भी डाल देता है। सोशल मीडिया में किसी का भी पोस्ट आता है तो हम भी लिख देते हैं ओम शांति। लेकिन उसकी रियल लाइफ में भी कभी जाके आप लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में वो कैसा जिंदगी जी रहा है हमारे गांव का गरीब आदमी? कभी नहीं। किसी का इज्जत जा रहा है, किसी का किसान का रकबा कम हो गया है, किसी का खेत जमीन का झगड़ा है, कोई दफ्तर के चक्कर काट रहा है, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इसको भी आप लोग आइए आगे, इसको भी फोटो खिंचा के उसके समस्या को जानिए और उसको भी सोशल मीडिया पे प्रेषित कीजिए ना, तब ना जानेंगे नागरिक आप सबके प्रति एक सम्मान भाव रखते हैं कि सिर्फ मंत्री जी के सपोर्ट में आके FIR दर्ज कराने से हम क्या समझेंगे। वो तो मंत्री जी भी समझ रहे होंगे कि क्या है ये। उनका सिर्फ दोष ये है कि वो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो कुछ नहीं करेंगे। या फिर मंत्री जी बड़े आदमी है, बहुत पहुंच वाले नेता है, सिर्फ इसलिए ऐसा किया जाता है। ये सब समाज के लिए बहुत गलत बात है। मेरे को तो ये गलत लगता है, मुझे अपने अंदर गलत लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है और ना ही किसी की आत्मसम्मान भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। बस मुझे ये गलत लगा, सो मैं आप लोगों के सामने इसको रखा। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी गरीब का भला हो जाए। और आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि जैसे नेता मंत्री के खिलाफ आप लोग सपोर्ट में रहते हैं, वैसे हर एक आम जनता, एक गरीब व्यक्ति के सपोर्ट में भी रहिए, उनके दुख दर्द सब में शामिल रहिए और एक परिवार के रूप में रहिए और अच्छा राजनीति कीजिए। धन्यवाद।